नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 18 से लेके 12 से लेके 18 तारीख तक। देख लेते हैं 12 से लेके 18 तारीख तक की। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स। फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, दिख रहा है कोई डिसीजन लेने का इंतजार। देख लेते हैं 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस होने का भी इंतजार कर रहा है, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि किस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस किया जाए। अगर रिश्ते में कोई परेशानी आ गया है तो इस परेशानी को कैसे खत्म किया जाए, रिश्ते को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ये इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ से कब कोई दोस्ती का हाथ आएगा। हो सकता है इनको ये पता है कि ये क्यों ये कर रहा है, क्यों रिश्ते में इम्बैलेंस है, क्यों रिश्ते इस तरीके से परेशान है। हर चीज का नॉलेज उनको है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं। फिर भी ये इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश जी तोड़ मेहनत से कर रहा है। इनको लगता है कब जाके ये रिश्ता सही होगा, ये इंतजार कर रहा है रिश्ते की सही होने की, रिश्ते में क्लैरिटी मिलने की। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक भी करता है, हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हो सकता है इनको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए या फिर उनको रिश्ते की क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस वजह से भी ये रिश्ते को दोबारा से शुरू करना, रिश्ते में जो भी गलत या तो ये कर रहा है या तो आप कर रहा है, मतलब रिश्ते में बैलेंस नहीं है, रिश्ता सही नहीं चल रहा है, कब ये रिश्ता सही होगा, इन सारी चीजों का इंतजार भी ये बंदा कर रहा है। साथ ही साथ अपने अंदर हिम्मत भी रख रहा है कि जब तक ये रिश्ता सही नहीं हो जाए तब तक खुद को संभाल के रखना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, ताकि बैलेंस तरीके से ये सब कुछ चले। ये उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब ये सब कुछ सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और उनको जो चाहिए वो
क्लैरिटी भी उनको मिल जाएगी, उसके लिए ये बंदा इंतजार कर रहा है। ये हमेशा रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोचता है, सोच रहा भी है। या तो ये आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा था, तो अभी अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अगर ये पहले अगर आप इनको नहीं देते थे तो आपसे उम्मीद कर रहा है, तो इनको किसी चीज का, ऐसी चीज का इंतजार है जिसके लिए ये रुका हुआ है, और इंतजार में भी अपना हिम्मत नहीं खो रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से ये इंतजार कर रहा है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, इनको प्यार मिले, इनको रिश्ते में क्लैरिटी मिले। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मुझे लगता है ये पर्सन इंतजार कर रहा है और इंतजार के मूड में भी है। जब तक ये सब कुछ सही नहीं हो जाएगा तब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप किसी लियो, किसी लिब्रा, किसी टॉरस वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एक्विरियस हो सकता है। देख लेते हैं वर्गो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है आपको भी किसी चीज का इंतजार है इन दिनों, किसी कोई काम, कोई डिसीजन, कहीं बाहर जाना, कहीं विदेश जाना, विदेश से कोई न्यूज आना, इन चीजों का इंतजार आपको भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हो उस चीज का ऑप्शन आपके पास भी है, लेकिन फिर भी आप सही निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, आप गलती से गलत चीज को ना चूज कर लो, इस तरीके का इंतजार आपका है। देख लेते हैं 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने का, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि ये लास्ट ऑप्शन है और आपको इसी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स, इसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो, इसलिए जो आपके पास है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो आपसे दूर है आप उसी को सोच के परेशान हुए जा रहे हो सकता है आपने कभी किसी को इंतजार करवाया, किसी को छोड़ के किसी और के पास चले गए थे, या फिर आपके पास बहुत ऑप्शन होने की वजह से आपने इंडिसाइसिवली किसी का अपमान किया होगा। तो अभी आप उसी जगह लौटना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा है, आपका ईगो आपको परेशान कर रहा है। जो आपके पास पहले से ही है आप उसके तरफ नहीं देख पा रहे हो, जो नहीं है उसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। इधर आपके पर्सन है उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, या फिर ये इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दिया था। जो भी हुआ था, क्यों नहीं इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, क्यों इनको वक्त नहीं मिल रहा है, क्यों इनको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी हिम्मत बना के रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इनके पास हर बात का क्लैरिटी है, फिर भी ये पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है आपकी तरफ से कोई डिसीजन आए। इधर आप हो, आप कंफ्यूजन में हो, इसकी वजह से आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, और उसकी वजह से आपके पास जो सही ऑप्शन है आप उसे इग्नोर कर रहे हो, उसे चूज नहीं कहीं कर पा रहे हो। अभी हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। हर्मिट, ये चाहेगा क्या, ये तो पहले से इंतजार कर रहा है। इनको तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इनको तो सही डिसीजन चाहिए, इनको सही क्या बोले, उनको सही परिणाम चाहिए। तो ये खुद को रोक के रखेंगे, ये स्टकनेस में रहेगा, रोक के रखेंगे। सैक्रिफाइस करने के बारे में भी बंदा सोच रहा है कि अगर मुझे इस रिश्ते में रहना है, अगर सैक्रिफाइस करना है तो भी मैं सैक्रिफाइस करूंगा। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए, क्योंकि आप लोग पुराने पहचान के हो, आप लोगों का रिश्ता पुराना है, तो ये जो पर्सन है ये आपके लिए इंतजार करेगा।
और ये सैक्रिफाइस भी करने के लिए राजी हैं। देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखो मामला एक तो किसी की तरफ से आप दोनों के अलावा कोई और भी है, थर्ड पर्सन है किसी और की तरफ से, या आपके तरफ से हो या उनके तरफ से, मतलब किसी के तरफ से है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। ये जो आपके जो पर्सन है, ये अपने तरीके से रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहा है। देखो इन सब कप्स के भी कार्ड आए हैं। इनको लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, आप लोग जो हो ये सोलमेट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो ये पेशेंस के साथ इस रिश्ते को सही करने का इंतजार कर रहा है। किसी की मदद लेनी पड़े तो भी लेना चाहेंगे। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही करने के लिए भी है। किसी के साथ मिलके कोई जॉब, कोई नया जॉब, कोई बिजनेस अगर कर रहा था तो नया करने के बारे में सोच रहा था तो बिजनेस करना, इन सारी चीजों के लिए ये राजी है। अगर उनके काम से आपको प्रॉब्लम है, पैसों से प्रॉब्लम है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो इन चीजों को सही करने के लिए ये कोशिश करेंगे। और ये जरूरत पड़े तो किसी के साथ मिलके टीम वर्क करेंगे, चाहे आपके साथ ही हो। अगर आप चाहते हो उनके साथ मिलके काम करना रिश्ते में, बिजनेस में, तो भी ये करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है ये सोल कनेक्शन है। इस कनेक्शन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अगर समझदारी की प्रॉब्लम है, अगर किसी वजह से रिश्ता इस तरीके का हो गया है, तो मिलके काम करने से शायद ये रिश्ता सही हो जाए। इसकी उम्मीद ये लगा रहे हैं, और साथ ही साथ ये उस बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये रिश्ता सही हो जाएगा। जैसे कि ये पहले कर रहा था, अभी भी कर रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है ये बहुत पुराने रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, इसमें इस तरीके का स्थिति किसी और की वजह से कम नहीं आना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाह सकते हो। वर्गो, देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। चैरियट, देखो इस अभी जो स्थिति है इसमें या तो आप रिश्ते को मौका दोगे या फिर इस रिश्ते से खुद को बाहर निकाल दोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। रिश्ते को भगवान के भरोसे दोबारा मौका देना, नाइट ऑफ सूट्स, आप लोग जो हो, आप दोनों के दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोइंग पर्सन है। एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है वर्गो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी ना किया जाए। रिश्ते को आप दोबारा मौका तो देना चाहते हो, लेकिन आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, वक्त लेना चाहते हो। बहुत जल्दबाजी से रिश्ता बिगड़ सकता है, ये आपको पता है। पहले भी आप इंतजार के मूड में थे, अभी भी आप इंतजार के मूड में हो। आपको ये लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो रिश्ते को थोड़ा वक्त दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते में जल्दबाजी में सब कुछ करके रिश्ते को सही करना चाहते हो। रिश्ते को आप सही करना चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी कतई नहीं करना चाहते हो। आप इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि अगर इस रिश्ते पे मेहनत किया जाए, अगर पैसे के लिए भी मेहनत किया जाए, रिश्ते के लिए भी मेहनत किया जाए, तो जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है वो पैसे से रिलेटेड है,
या पैसों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, पैसों की वजह से आप लोगों की रिश्ते में परेशानी आ रहा है, तो वो सब कुछ सही हो सकता है अगर आप लोग सोच समझ के, खास करके आप ये सोच रहे हो कि सोच समझ के इस रिश्ते में अगर डिसीजन लिया जाए, अगर जल्दबाजी ना किया जाए, तो जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानी है, ये खत्म हो जाएगा और आप उसी सोच के साथ रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। आप कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में करके उसको खराब नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों के दोनों समझदार हो। ये बंदा भी इंतजार कर रहा है, आप भी इंतजार कर रहे हो, चाहे कितने भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, थर्ड पार्टी हो या आपके जॉब ही आपका थर्ड पार्टी हो सकता है। आपके जॉब, आपके बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो, जो भी फिनेंशियली परेशानी आपको परेशान कर रहा है, ये भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो आप चाहते हो ये सारी परेशानी पहले खत्म हो जाए। इस परेशानी को दोनों मिलकर सुलझाया जा सकता है, या फिर अगर आप अकेले भी करना होगा तो आप करोगे, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करोगे, आप वक्त लेके करोगे। उससे अच्छा है थोड़ी वक्त ले लिया जाए और थोड़ी समझदारी के साथ रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए, ऐसा आप सोचोगे। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन, कोई लिब्रा, लियो, एरीज, एक्वेरियस, हाँ, इस इतना राशि तो दिखाई दे रहा है, बाकी और भी हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड है, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो यानी कन्या राशि, अब खुद वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो, कैंसर, मैंने कहा कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकता है। देख लेते हैं आउटकम। मून के कार्ड, ये मून के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा लगा टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए तो। मैं तो डर रही थी कि क्या होगा इस रिश्ते का। देखो, इस रिश्ते में थोड़ी झूठ है, थोड़ी लड़ाई है, थोड़ी परेशानी है, थोड़ी मैनिपुलेशन है, बातें छुपाना है, लेकिन अंत तक इस रिश्ते का जो परिणाम है, जो ट्रॉमा, जो दुख, जो दर्द, जो परेशानी, जब आप मिलोगे तो आप लोगों में वाद विवाद होगी। आप एक दूसरे को ब्लेम दे सकते हो कि आपकी वजह से ये हुआ, वो हुआ, ये आप लोग बोल सकते हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का ही कोशिश ये रहेगा कि ये जो रिश्ता है ये टेन ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाए। दोनों के दोनों ऐसा चाहोगे कि ये रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता बन जाए। ये एक पारिवारिक रिश्ता पहले ही बन सकता था अगर आप लोग अपने दिल के सुनते, दूसरों के ना सुनते, दूसरों को इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने ना देते, झूठ को ना आने देते, झूठ से परहेज करते, झूठ से दूर रहते, रिश्ते में तीसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना आने देते, तो कब का ये रिश्ता पारिवारिक एक कंप्लीट रिश्ते हो जाता। लेकिन इस रिश्ते में इतना सारा परेशानी, कॉम्प्लिकेशन, झूठ, फरेब ये आ रहा है, जिसकी वजह है लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, सोच की परिवर्तन, लोग दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट से इस रिश्ते में सोच जो है ये तरह तरह के होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, कुछ लोग वैसे सोच रहे हैं, कुछ लोग आपको इस तरीके का बोल रहा है, कुछ लोग उस तरीके का बोल रहा है। कभी आप बातें छुपा रहे हो, कभी आप उनको फॉलो कर रहे हो, कभी उनको स्टॉक कर रहे हो। इस वजह से रिश्ते में इतनी परेशानी आ गया है ये रिश्ता, और आगे भी इस तरीके से चलेगा
तो रिश्ता इसी तरीके से परेशानी में रहेगा। लेकिन अगर आप लोग समझदारी का इस्तेमाल करते हो तो ये रिश्ता 10 ऑफ कप में कन्वर्ट हो सकता है। लड़ाई झगड़े को छोड़ के एक दूसरे से बातें छुपाना, एक दूसरे से कटे कटे से रहना, दूसरों की मदद लेना, दूसरों की मदद लेने से अच्छा है जो भी बातें हैं एक दूसरे के साथ क्लियर करें। देखिएगा रिश्ता सही होने की तरफ जाएगा। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं वर्गो, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो मैंने अभी कहा, आप एक दूसरे के बारे में बातें सुनिए और अपना इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है, दूसरों की बातों पे मत आइए। बाहर के लोग हमेशा आपको सही डिसीजन देगा ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि जो अपने लिए आप अच्छा जितना सोच सकते हो बाहर के लोग उतना नहीं सोच सकते। इसलिए आपको जो भी करना है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपका जो अंतर मन है वो आपसे क्या कर रहा है और ये क्या कह रहा है। और इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को स्पिरिट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये लोग आप लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, बातों को इधर उधर से आप अगर कलेक्ट करते हो, इसने आपसे ये कह दिया वो कह दिया, इससे अच्छा है कि आप अपने दिल की सुनो, आप अपने दिमाग से जो आपको सही लगे वो करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।